मणिपुर में जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ, जिस तरह से मणिपुर लगातार 2-2.5 महीने से जल रहा था, और जब एक वीडियो वायरल हुआ 2 लड़कियों को जिस तरह से निवस्त्र करके दौड़ाया गया, उनके साथ गैंग रेप किया, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने बोले तो सही 32 सेकंड बोले, लेकिन उसके में भी राजनीति करके गए। वहां भी देश के जहां कांग्रेस की सरकार है उनको आड़े हाथों लिया, और अब उसी धुरी पर बीजेपी दोबारा से कार्रवाई की है। इस मणिपुर को अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से मिलाने की बातें कर रही है। जिस तरह से लगातार 2 दिन से बीजेपी राजस्थान के मुद्दों को उठा रही है कि राजस्थान में महिला सुरक्षा नहीं है, महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन बीजेपी अभी भी अपने मणिपुर मामले को लेकर अभी चुप्पी साधी हुई है। जिस तरह से मणिपुर को लेकर बात कही थी और उसके बाद मणिपुर पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, किसके जरिए? राजस्थान के जरिए। आपको याद दिला कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। बीते दिन अशोक गहलोत के मंत्री ने एक बयान दिया कि आप मणिपुर को छोड़े, मणिपुर की जगह राजस्थान पर अपनी गिरवान में झांके। उन्होंने सदन में कहा कि अपनी गिरवान में झांकना चाहिए, राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर हम असफल हुए हैं, ऐसा कहा। देखा जाए तो उनको कहने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त भी कर दिया। लेकिन इसको बर्खास्त के बाद लगातार बीजेपी हमलावर हो गई है कांग्रेस पर, मणिपुर को बिल्कुल भूल गई है। देश की मीडिया, जिसको आप जानते हैं कि गोदी मीडिया बनी हुई है, अब वो भी लगातार एंगल राजस्थान का ला रहा है। बेशक राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, या यूपी हो, या छत्तीसगढ़ हो, कोई भी राज्य हो जहां पर अपराध बढ़ रहे हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान या मणिपुर या पश्चिम बंगाल को अगर मणिपुर से, तो वो गलत होगा। क्योंकि मणिपुर में जो हालात हैं, मणिपुर में जो अपराध हुआ है, शायद ही आपने पहले इस तरह का कोई अपराध देखा होगा, और शायद ही मणिपुर जिस तरह से जल रहा है ऐसा राजस्थान या पश्चिम बंगाल कोई और पूरे देश में आपने नहीं देखा होगा। लेकिन इस तरह मणिपुर को राजस्थान या पश्चिम बंगाल से कंपेयर करना लगातार ये गलत है। और आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी सरकार कह रही है कि राजस्थान में, तो बात करें राजस्थान में बेशक अपराध हुए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने, वहां के राज्य पुलिस ने हमेशा तुरंत एफआईआर की है, तुरंत कार्रवाई की है और सूचित रहे हैं। लेकिन मणिपुर को आपको याद दिला दे कि मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ ये अपराध हुआ, वहां पर लगभग ये अपराध 2.5 महीने पहले हुआ, 4 मई को। और ये जिस तरह से पीड़िता ने कहा कि जिस तरह से कुकी समाज की जो महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ, उनकी बयानी सुने तो उनकी बयानी में ये कहा है कि हम पुलिस की गाड़ी में थे, हमें पुलिस की गाड़ी से निकाल कर नंगा करवाया गया, और पुलिस की तरफ हमने जब देखा, मदद की आस लगाई, तो मदद के लिए पुलिस ने अपना मुंह फेर लिया। और याद दिला दे कि पुलिस प्रशासन ने इस केस को, एफआईआर को, अपने केस को दूसरे थाने में रजिस्टर करने में 18 दिन लगाए। आखिर क्यों? सवाल यही बनता है, आखिर इतने दिन क्यों लगे? इसका मतलब यही है कि इसका जिम्मेदार, पहला सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन था। दूसरा सवाल ये है कि इसमें पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार क्या इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे? ये सवाल आता है। लेकिन इस पे आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जो मणिपुर के हैं, एन बीरेन सिंह ने बयान दिया कि मणिपुर में सिर्फ यही घटना नहीं, ऐसी हजारों घटनाएं हुई हैं। तो क्या कहना चाहते कि मणिपुर में ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं? और कुकी समाज का ये कहना भी है कि हमारे सिर्फ ये महिलाएं जो अपराध जो वीडियो के वायरल होने के बाद हुआ है, ऐसा सिर्फ यही नहीं और भी हुए हैं। ये तो खैर जानकारी के बाद पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी सरकार और गोदी मीडिया इस मामले को भुनाने में लगी है, राजस्थान से मणिपुर से कंपेयर करने में लगी है, वो गलत है और वो दिख नहीं रहा है। आपको याद होगा कि किस तरह से मणिपुर में जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों से लगातार जल रहा है, आग की चपेट में है, जिन पहाड़ों के लिए वहाँ के दोनों समाज लड़ रहे हैं, आखिर अब वो पहाड़ का करेंगे क्या? सवाल यहीं खत्म होता है। लेकिन एक सवाल और बनता है, गोदी मीडिया पर जिस तरह से लगातार एंगल ढूंढते हैं, हर किसी में मुस्लिम समाज को घसीटने की करते हैं। जिस तरह से अब्दुल नाम के एक शख्स को अभी बीच में 2 दिन पहले मणिपुर में लाया कि जो अपराधी था वो मणिपुर का अब्दुल हलीम था, लेकिन वो बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी और वो अब्दुल नहीं था, वो किसी दूसरे केस में गिरफ्तार किया था। लेकिन इसको भी एंगल देना चाहते मुस्लिम का। वहीं आपको याद दिलाते कि गोदी मीडिया को माफ़ी का मांगने की ज़रूरत पड़ती एएनआई के, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन याद होगा कि आप गोदी मीडिया लगातार
बीजेपी सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है और अब पूरी मीडिया राजस्थान के जरिए मणिपुर के मुद्दे को बचाने में पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल पूरा देश जानता है कि जिम्मेदार कौन है। वही प्रधानमंत्री कहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि राज्य में किसकी सरकार है और देश में किसकी सरकार है, आखिर मणिपुर जल क्यों रहा है, तो जिम्मेदार कौन। तो आज सवाल वही पूछते हैं कि राजस्थान में और मणिपुर में आज किसकी सरकार है और देश में किसकी सरकार है। डबल इंजन होने के बावजूद आखिर 2-2 महीने ऐसे केस दबे क्यों रहे, आखिर मणिपुर चल क्यों रहा था। और घड़ियाले आंसू बहाने के लिए आपने 78 दिन लगाए, 79 दिन जब बोले तो भी बोले तो राजनीतिकरण करके गए। वहां पे छोड़ते हैं कि मणिपुर और राजस्थान को मिलाना और राजस्थान के जरिए मणिपुर को दबाना आपको कितना सही लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और धन्यवाद।